Recorded, it's being recorded. So let's get started. Okay, so I haven't given you any test yet, but आज का जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके बाद टेस्ट लेंगे. एक्चुअली एक टॉपिक पे मैं 2 टेस्ट ले चुकी हूँ, तो आज जो हम पढ़ाएंगे उस पर हम एक टेस्ट लेंगे, है ना, संडे को. I will give you some homework also. So let's get started. First of all, let me share the screen, है ना. Just give me. आज मैं ग्रामर ही पढ़ाऊंगी मेनली, है ना. स्पोकन का देखेंगे, बट पहले ग्रामर आज पढ़ाना चाहूंगी. एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा ना स्टार्ट हो जाएगा. Subhashish, do you have any query regarding these grammar chapters? Subhashish or other students? No, ma'am. पक्का? चलो, ठीक है. Yes, ma'am. कुछ होगा तो पूछना, है ना. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप, है ना. अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपको, तो you can ask me directly, है ना. Okay, whenever you have a question in your mind, rather than speaking in between, you can raise your hand. We have raise hand option here. So what you have to do is you just have to raise hand. There is a raise hand option. Just click on that. I can see your raised hand there. Okay. So I have just given you a material, and that's what I'm gonna take today. है ना. तो मटेरियल हमारा है आज, उसी को मैं ओपन कर रही हूँ. आपको शायद मिल गया होगा, आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में. अभी बिल्कुल दिया है मैंने, 1 ही मिनट में होंगे. तो वो आप संडे को उसको तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, और वो मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ अभी. अच्छा, आप लोग सही बताइए, सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं एक दूसरे से, कोशिश कर रहे हैं सभी? Do you talk? Yes, Sometime ma'am. I'm trying to talk. Very nice. Even I started talking in English with our kids. Oh, wow, wow. पता है बच्चों को ज्यादा बच्चों को ज्यादा आजकल ना बच्चे इतने एडवांस. Actually, my daughter is in class 8. Okay, okay. And she started to follow Sandeep Dubey sir class in YouTube. Okay. And she suggested me, Mama, you join his class, and sir is so good, and Very nice, very nice. So your daughter suggested you to join. yeah. It's opposite. Generally, we put our students for coaching for any classes, but the time has completely changed. Right, you are right. Very nice, wonderful. So you have that correct ambience at your home where you can talk with your daughter, right? Okay, nice. That's great. Actually, कई बार क्या होता है, lack of practice and more than that lack of environment. हमें वो environment पता नहीं. Right. इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है. इंग्लिश क्या है, अगर छोटे हैं और हमें वैसा एनवायरनमेंट मिलता, तो हमें ये स्पोकन क्लास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती. बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर छोटा सा बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा है 1.5 साल का, तो जितनी पोएम्स हम थोड़ा बहुत सुनाते हैं उसको, पोएम्स जो कि रिलेटेड होती हैं, थोड़ी ज्ञानवर्धक होती हैं, तो उसको वो आने लगा है चीजें, वो पूरा गा लेता है. मतलब उसको मीनिंग भी बता दिया और गाता है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको शुरू से हम बताएं, जैसे सिखाएंगे ना वो वैसे सीखेगा. तो एम्बियंस का फर्क आ जाता है. चलिए, तो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन मूवी. डू यू नो अमिताभ बच्चन? एवरीबडी नोज हिम, राइट? ओके. Yes, ma'am. तो एक मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की, और उस मूवी में एक फेमस डायलॉग था जो कि सभी को बहुत मशहूर डायलॉग है. और वो डायलॉग ये था, डायलॉग ऐसा होता है, एक और हीरो था, उन दोनों का डायलॉग था, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? बोलता है, मेरे पास माँ है. डायलॉग था एक मूवी का, राइट? दैट वाज, आई थिंक, कौन सी मूवी थी मैम, आपको याद है कुछ? No, I forgot. That was Diwar movie, and Shashi Shashi Kapoor was he was his brother. He didn't know that time, so there was a conversation. So why I'm telling you this dialogue? Because that dialogue is somewhere related to my grammar class, actually, right? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है, मेरे पास माँ है. तो इस डायलॉग को चलिए ट्रांसलेट करते हैं. बहुत ही सिंपल टॉपिक ले रही हूँ मैं आज, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस डायलॉग को? आशीष, would you like to try? Car, rupees, bank balance. Hmm. What have you? What do you I have? have. What do you have? I I have. have mother. Very nice. आजकल थोड़ा सा डायलॉग चेंज हो गया है. आज वही, अगर पुरानी मूवी नए का नया वर्जन आए और अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हो, तो पता है वो क्या बोलेंगे?
वो बोलेगा तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। वो बोलेगा मेरे पास पार्किंग स्पेस है। मेरे पास पार्किंग स्पेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हैव वर्ब, राइट? दिस इज आल्सो अ मेन वर्ब हियर, राइट? हैव यहाँ पर एज अ मेन वर्ब हम पढ़ने वाले हैं, है ना? So first of all, before I give you a little brief you about this topic, I would like to take you to my MS Word file, है ना? Just give me a minute, है ना? एक मिनट, क्योंकि ये तो सब आपका पीडीएफ मटेरियल है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं. थोड़ा सा मैं ना लिख कर टाइप करके बताऊंगी आपको, है ना? चलिए तो हम वापस ना, बट आपको ये मटेरियल को ना अच्छे से पढ़ना है ना? यू हैव टू जस्ट रीड दिस वेरी केयरफुली. और बहुत इजी टॉपिक है. इसके बाद मैं 10 स्टार्ट करूंगी. ये जो 2 टॉपिक है ग्रामर के, उसके तुरंत बाद मैं 10 स्टार्ट करने वाली हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. So guys, do you have any plan for tomorrow? Are you going somewhere? Let's have a simple. Yes, yeah. In Halloween party. Oh wow. Where? We have a park here in Kingsley. Okay, okay. So we're going to there. Wow, that's So my nice. son is so excited to go there. Okay, so you are going to wear something special tomorrow? I mean that like Not me, but not me, but my son. He's going to wear Halloween dress. okay, Halloween dress. Wow. So what is he going to be? Like is there any theme like Halloween party? I have heard not that much, but yes, it's in the Western culture, no? People just do that na, in Halloween party. So what's going to happen there? I'm thinking to make him either witch or something else. So he's going to wear the dress, and then he will take the bucket. Okay. And he will ask to other people, is trick or treat. So if they will say trick, so it means they will show something and they will make happy to all kids. Okay. And if he say treat, then they're going to give the chocolates. So most of them give them chocolates. So that's what children like to go there. Okay, okay. हाँ. Okay. So कैसे बोलेंगे? How would you say? Actually क्या होता है, थोड़ा सा डरावना होता है ना. Halloween party थोड़ी डरावनी सी होती है, जहाँ तक मुझे पता है ना? कुछ you have to be like this. तो कैसे बोलते हैं डरावना? How would you say डरावना in English? Scary. So scary. Scary है ना? There is one more word, spooky. क्या बोलते हैं? Spooky. SPOOK by. वो एक pumpkin होता है ना, pumpkin जैसा कुछ structure मैंने देखा है. जब भी whenever I heard of Halloween party, the first thing that comes in my mind is that वो एक कद्दू होता है, pumpkin, और उसकी 2 आंख बनी होती है, एक नाक बनी होती है. मैंने ऐसे ही कुछ देखा है. एक्चुअली एडवर्टाइज बड़ा चल रहा है आजकल. नाक और एक मुंह होता है. हाँ. और अंदर लाइट लगा देते हैं. Yes. Okay. So spooky means डरावना, right? Okay. So guys, verb हम पढ़ने वाले हैं, that is to have verb. कौन सा verb है? To have. To have verb है. अब जैसे हमने to be verb पढ़ा था, वैसे ही to have verb होता है. कैसे होता है? जैसे हमने 2 verbs पढ़े थे. एक होता है action verb, एक होता है non action verb, right? Similarly, just like to be verb, to have is also a non-action verb here in this chapter. Like, if I say I have a car. Please mute yourself for some minutes. Everybody, please mute yourself. There is a little noise in the class. I request all of you to mute yourself. Okay, thank you. So I have a car, right? In this sentence, I can see there is only one verb here, right? कौन सा verb है? आपको पता होगा यहाँ पर जो have है वो यहाँ पर एक verb है. But apart from have, there is no other verb. Yes, you can see that there is no other verb than have. तो यहाँ पर have will work as a main verb. तो जो have है यहाँ पर कैसे verb का काम करेगा?
मेन वर्ब का काम करेगा। पहली बात, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। पर ये जो वर्ब है ये क्या बताता है? ये वर्ब बताता है possession। क्या बताता है गाइस? possession. This verb tells possession. possession का मतलब होता है, you know, if I say this is my mobile, that I am owner of this mobile. I am owner of this mobile. I own this mobile. ये मेरा है. I have right on this. Nobody has. Right? So when you want to talk about right, possession, जब आप कोई प्लॉट वगैरह लेते हो ना, तो एक टर्मिनोलॉजी आपने हमेशा सुनी होगी, possession. possession की बात आती है ना, possession लेना पड़ता है प्लॉट का, राइट? तो possession मतलब होता है कि आपका उस चीज पर हक है ना, वो सिर्फ आपकी है। So when you want to talk about your possession, when you want to talk about your rights, right? And when you own something, when you are owner of something, when you own something, that means have verb आता है। have verb मतलब अधिकार या मेरा। okay, now ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, मैं हिंदी से इंग्लिश में बताना चाहूंगी। इफ आई ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तो हम यहाँ पर 3 चीजें सीखते हैं, है ना, समझने के लिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। मेरे पास, पास, मेरे पास इसका मीनिंग है मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा। So if I say मेरे पास है means past, है means present tense. That means you are gonna use has or have as a main verb. अगर यहाँ पर है मेरे पास था, तो you will use had as a main verb. अगर आप कहेंगे मेरे पास होगा, then you will say will have. So I'm going to tell you to have family. हमने to be family पढ़ी थी, तो वहां पर बहुत सारे members थे। Do you remember? Is, am, are, was, were, will be, shall be, been, and then Being. Very nice, very nice. Similarly, we have many members in to have family group. So V1 means have या has. V1 मतलब क्या होता है? Have या has. Has. That means I am talking about present tense. I am talking about present tense. Very nice. Okay. अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास था, हिंदी में भी बता रही हूँ, मेरे पास था, that means had, and had is past tense, which is V2, which is V2. V2 means past tense, second form of has and have. So this will be called past tense. Okay, now I'm talking about future, present, past, future. So what will be future tense? So future tense will be only will have, है ना, इसमें हम भी one use करते हैं, but यहाँ पर हम क्या use करते हैं? We use future indicators. What are future indicators? Will and shall are future indicators. Indicator. Along with that we use have, right? And here have is as a main verb. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, है ना, ठीक है। अब V1 मतलब has और have, V2 मतलब had, right? फिर हमने फ्यूचर टेंस की बात करी, अब मैं बोल रही हूँ V3. V3 क्या होगा? And then V4 और I can say VING क्या होगा, है ना, V3 and VING. तो V3 पता है क्या होगा आपको? V3 will be also had. V3 will be also had. So has, have are first form. Had is second form. Again had is third form. And yes, and ing form is having. ing form क्या होता है? Having. This is to have family, जिसका मतलब है मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा. For example, let me make a sentence.
है ना। लेट्स मेक सेंटेंस। अभी तो ये ग्रामर बताया मैं ना, सेंटेंस पढ़ते हैं, है ना। जैसे मुझे बोलना है मेरे पास नॉलेज है, तो कैसे बोलेंगे मेरे पास नॉलेज है? हाउ वुड यू से? I मेरे have I I have have a knowledge. हाँ, तो अब ये बताइए क्या हम बोलेंगे आई हैव नॉलेज कि आई हैव अ नॉलेज? व्हाट विल बी करेक्ट? I have knowledge. वेरी नाइस। अ पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम अ इसलिए पुट करते हैं जब कोई चीज काउंटेबल होती है। जब आप किसी चीज को काउंट कर सकते हो तब आप अ यूज करते हो या एन यूज करते हो। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल, सो आई कैन काउंट। मैं मोबाइल को काउंट कर सकती हूँ, लैपटॉप को काउंट कर सकती हूँ, बट नॉलेज इज समथिंग विच इज नॉट काउंटेबल, दैट इज अनकाउंटेबल। इसलिए मैं बोलूंगी आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, अब मुझे बोलना है, अब मुझे पास्ट में जाना है, पीछे जाना है, मुझे भूतकाल में जाना है, तो हैव का पास्ट क्या होता है? Had. वेरी नाइस। हैव का पास्ट होता है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके आगे थोड़ा सा मैं कुछ नया बताऊंगी जो शायद आपके लिए नया हो। हैव का पास्ट होता है हैड, तो मैं बोलूंगी आई हैड नॉलेज, मेरे पास नॉलेज थी। चलिए अब इसको फ्यूचर में बनाते हैं, मेरे पास नॉलेज होगी। I will have knowledge. वेरी नाइस, आई विल हैव नॉलेज। यहाँ तक तो सभी को आता होगा, है ना, सबको आता है, मुझे पता ही आप सबको आता है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, मतलब थोड़ा एक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा ये बताइए, कोई दो लोग तभी फ्रेंड होते हैं, Yes, sir. कोई दो लोग तभी अच्छे फ्रेंड होते हैं जब उनकी पटती, बोलते हैं हमारी बहुत पटती है, हम दोनों की बहुत ज्यादा पटती है, अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, है ना। तो जब दो लोग के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनती है वो तभी बनती है जब दोनों सेम इंटरेस्ट होगा, दोनों का सेम नेचर होगा। अगर सेम नेचर भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जब हमारे बीच बॉन्डिंग बनती है ना तो कुछ ना कुछ कॉमन चीज होती है। हमने, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में एक बॉन्ड होता है, मैं साइंस नहीं पढ़ाने वाली हूँ वैसे, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगी कि साइंस में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? साझा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सो व्हेन यू शेयर समथिंग, व्हेन यू हैव समथिंग कॉमन, देन यू हैव बॉन्डिंग। तो पता है इंग्लिश में भी बॉन्डिंग होती है, वो कैसे होती है मैं बताती हूँ। जैसे अभी हमने प्रोनाउन पढ़ा था, जैसे आई, वी, है ना, दे, बारी बारी से लिखती जाती हूँ, ही, शी, इट, है ना, और यू भी नहीं लिखा मैंने, मैं यू भी लिख देती हूँ। अब देखो ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, है ना, सब्जेक्ट होते हैं और प्रोनाउन भी है। ये आपको मैंने पहले बता दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब ये जो आई होता है ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। आई मतलब Singular. Singular. वेरी गुड। वी क्या होता है? प्लूरल। Plural of. प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब से जुड़ता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब से जुड़ता है। मैंने कहा ना तभी तो बॉन्डिंग होगी। इसलिए जो यू होता है, एक्सक्यूज मी गाइस, कुछ क्लिक हो गया, हाँ चलिए, जो यू होता है उसके साथ हमेशा आर आता है, इस क्यों नहीं आता? छोटे छोटे बच्चे कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैडम ऐसा क्यों? मान लीजिए हमको तो पता है, कोई बच्चा है 5 साल का, उसने अभी पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो बोलेगा मैडम यू के साथ इस क्यों नहीं आता, आर क्यों आता है? क्योंकि जो यू होता है वो प्लूरल होता है और उसके साथ एक प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। इसलिए आई के साथ हमेशा, अच्छा आई हमेशा एक्सेप्शन होता है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इंग्लिश ग्रामर में ये जो आई सब्जेक्ट होता है ये थोड़ा अपोजिट है। उसको मैं बोलूंगी आपको लेफ्ट में जाना है, वो बोलेगा नहीं मैं तो राइट में जाऊंगा। मैं बोलूंगी अप जाओ, वो डाउन जाएगा। तो आई एक एक्सेप्शन है इंग्लिश ग्रामर में, आई हमेशा रूल के अपोजिट जाता है। ठीक है, अब दो वर्ब पढ़ते हैं, एक होता है हैव हमेशा होता है प्लूरल वर्ब। हैव कैसा वर्ब होता है गाइस? हैव इज अ प्लूरल वर्ब एंड हैज इज अ, एक्सक्यूज मी, हैज इज अ सिंगुलर वर्ब। जो हैज कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर, है ना। वैसे तो ये मैं बता रही हूँ, वैसे तो अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है ना तो इतना सोचकर नहीं बोलना पड़ता है, आई के साथ हैवी बोलना पड़ता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू द ग्रामर, है ना, इसके पीछे क्या रीजन है ना। तो वी जो होता है प्लूरल होता है, तो वी के साथ कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब। तो वी के साथ हमेशा क्या आता है? हैव आता है, इसलिए वी के साथ हैव आता है। रीजन ये है। दे इज ऑल्सो प्लूरल,
दे मतलब होता है वे, तो दे के साथ क्या आएगा? हैव। यू के साथ क्या आएगा? हैव। यू विल बी ट्रीटेड एज प्लूरल। एक और बात, यू सिंगुलर भी होता है। यू इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। यू सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, बट क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने बोला आप बैठिए, मैंने बोला आप बैठिए, मैंने बोला आप लोग बैठ जाइए। अगर मैं आप बोलूंगी उसको तो भी मैं यू बोलूंगी, और अगर मैं बोलूंगी आप लोग बैठ जाइए तो भी मैं यू बोलूंगी। दैट्स व्हाई यू इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, बट हियर फॉर द रूल आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ही विल बी सिंगुलर, तो ही के साथ क्या आएगा? हैज। शी इज सिंगुलर, तो शी के साथ क्या आता है? हैज, है ना। और इट के साथ क्या आएगा? हैज। ठीक है, ओके। नाउ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए अब मैं सेंटेंस बोलूंगी, आपको आंसर देना है। मैं बोलती जाऊंगी हिंदी में, आपको बोलना है। अच्छा, आपको बोलना है मेरे पास 500 के 2 नोट्स हैं। मेरे I पास have 500 के 2 नोट्स। I have 2 notes of 500. I have 2 notes of 500. वेरी नाइस। आई हैव 2 नोट्स ऑफ 500. 500 रुपीज भी बोल सकते हो, 500 भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास 5000 रुपीज हैं, अभी मेरे पास 5000 रुपीज हैं। कल मेरे पास 10,000 रुपए थे, अभी 5000 हैं, कल 10,000 थे। I have 5,000 rupees. Yesterday Now? I had 10,000. I had 10,000 rupees. 10,000 rupees yesterday, ठीक है, ओके। पहले मुझे ग्रामर की नॉलेज नहीं थी, अभी मुझे ग्रामर की नॉलेज है। थोड़ा सा नेगेटिव, चलिए नेगेटिव बाद में, हाँ चलिए बता दीजिए दीदी। Earlier, I had no knowledge about grammar. Right now, I have knowledge about grammar. ओके ओके, चलिए तो मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था ना, आपने सही आंसर दे दिया, इसमें कोई वो नहीं है, इजी है। आई हैड नॉलेज, है ना, आई हैड नॉलेज टुडे। अर्लियर है ना, अर्लियर आई हैड नो नॉलेज, है ना, नो लगा के सब इजी कर दिया हमने, आई हैड नो नॉलेज, है ना। और दूसरा तरीका भी है, उसमें मैं बताऊंगी, एक हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। मैम मैम, ये I have होगा अर्लियर ना की ऊपर? जगह बिफोर लगा सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, बिफोर और बिफोर भी यूज कर सकते हैं, अर्लियर दोनों का सेम मीनिंग है। आप बिफोर भी यूज कर सकते हैं, अर्लियर भी यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम ऐड करना है तो 2 साल पहले, 4 साल पहले, तो अगो भी यूज कर सकते हो, अगो। Ma'am, I have knowledge earlier. I had no knowledge. कैसे? आई हैड नॉलेज नाउ, अर्लियर आई हैड, आई एम सॉरी Yes, ma'am. मैंने That's उल्टा why. कर दिया, हाँ। Yes. आई हैव नॉलेज नाउ, थैंक यू सो मच। I have knowledge now. नाउ, है ना, अर्लियर आई हैड नो नॉलेज, I had no knowledge. नो नॉलेज, ठीक है। चलो अब हमारे पास अभी 10 कंप्यूटर्स हैं, अभी जो We have 10 computers. We have 10 right, computers now. 10 computers Right now. है ना, ओके। चलिए इनके पास अभी टाइम है, इनके पास अभी टाइम है, They have time. They have time now. they have time now, now. ओके। आपकी बहुत ही सुरीली आवाज है, आपकी बहुत ही सुरीली Voice आवाज है, melodious. वेरी नाइस। Your voice is melodious. देखो, या तो आप बोल सकते हो योर वॉइस इज मेलोडियस, है ना, योर वॉइस You इज have melodious voice. है ना, यू हैव, वेरी नाइस, यू हैव Melodious voice. मेलोडियस Ve- वॉइस, है ना, सही है, Melodious. मेलोडियस वॉइस यू हैव। और थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा बढ़ाना, यू हैव सच अ मेलोडियस वॉइस, बहुत ही सुरीली आवाज है, यू हैव सच अ वंडरफुल मेलोडियस वॉइस, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, उसे अपने सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज है, बड़ी पकड़ है उसकी अपने सब्जेक्ट पर,
कैसे बोलेंगे? बहुत ज्यादा नॉलेज। Subject. फिर से? He has the knowledge of his subject. हाँ, दी लगाने की यहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। He has great knowledge, a great knowledge, है ना? A great मतलब होता है बहुत ज्यादा, a great मतलब होता है बहुत ज्यादा। He has a great knowledge of his या her subject। his क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पर he, जो he person है ना, उसकी बात कर रहे हैं। He has a great knowledge of, a great जहाँ लगा लेते हो मतलब बहुत ज्यादा उसको knowledge है। ओके, उसे म्यूजिक की बहुत नॉलेज है, उसे क्लासिकल म्यूजिक की बहुत नॉलेज है। कैसे She बोलेंगे? has great knowledge She has of much knowledge knowledge of of his classical music. वेरी नाइस, वेरी नाइस। शी हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ क्लासिकल Classical. म्यूजिक। वेरी नाइस। ओके, सभी को बोलना है ना? मैं किसी से एक एक को पॉइंट आउट करके नहीं बोलती क्लास में जनरली कि आप बताइए, आप बताइए। मुझे लगता है जो भी बोल रहे हैं तुरंत तो बोल देंगे, है ना? ऐसा नहीं रहता है। आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है, इट से बाद में बनाएंगे, है ना? इट से बाद बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये तो हैव, हैड और विल हैव, ये तो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस विच इज कॉल्ड सकारात्मक इन हिंदी, है ना? पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। अच्छा, इसी को जब एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज प्लीज पूछिए। मैम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मतलब सेंटेंस में हमें थोड़ा सा सेंटेंस मतलब थोड़ा सा सजा नहीं पाते हैं। अच्छा, सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आती है, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस बताती हूँ। यस मैम। किसका क्वेश्चन है ये? मेरा है मैम, मधुलिका। ओके ओके, ठीक है मधुलिका, मैं आपको बताती हूँ। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन किया, है ना? सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत होती है, कुछ नहीं है, पता है, बहुत इजी है, हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है वहां पर 3 चीजें होती हैं। चलिए मैं आपको ना लिख के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तक टू हैव वर्ब थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है ना आपको, बाकी लोगों को भी और मधुलिका को भी, है ना? तो मैं एक कॉमन चीज बताती हूँ। यस मैम। जैसे टू बी वर्ब है ना, और एक टू हैव वर्ब है, उसके बाद हम टू डू वर्ब पढ़ेंगे, मतलब एक्शन वर्ब आगे जाके पढ़ेंगे। सारे वर्ब में सेंटेंस फ्रेमिंग की बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पता है आपको, ये जो सेंटेंस फ्रेमिंग की दिक्कत होती है, या तो हमारा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता या हमारा प्रैक्टिस नहीं होता। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस भी ऐसा हो सकता है कि हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आगे पीछे इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश हमेशा बोल बोल कर, हमको हमेशा हम हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी हैं, तो हमको अगर इंग्लिश सीखना है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं भी छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास एम्बियंस है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हम लोग जैसे लोगों के लिए ना, हमारे पास उतना एम्बियंस नहीं रहा बचपन में, तो क्या होता है, हमको एक्वायर करनी पड़ती है लैंग्वेज। एक दो तरह की लैंग्वेज होंगी, एक लैंग्वेज हमें अपने आप आ जाती है, बट एक एक्वायर करनी पड़ती है, एनवायरमेंट से हमें लेनी पड़ती है। वो कैसे होगी? जब हम उसको बोलेंगे। सो यू हैव टू स्पीक। जैसे आज आपने हैव वर्ब पढ़ा, तो आपको इस वर्ब से रिलेटेड आपको खुद यू हैव टू डू यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। आपको खुद ही करना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको 10 सेंटेंस बनाना है लिखकर, तब सेंटेंस फ्रेमिंग पर पकड़ आती है। फिर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर मुझे टू बी वर्ब का सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट तो वही रहते हैं ना, इंग्लिश में सब्जेक्ट तो कभी चेंज नहीं होते। चलिए, जैसे मैं लेती हूँ आई सब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे लेना है वर्ब टू बी वर्ब, है ना? टू बी वर्ब में मुझे लेना है एम वर्ब, है ना? हम एम उठाते हैं क्योंकि मैं आई ले रही हूँ, तो आई एम स्मार्ट, एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब हैव वर्ब उठाते हैं, अब हैव वर्ब उठा रहे हैं इसी स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब कौन सा यूज होगा? Have. हैव। आई के साथ क्या यूज होगा? हैव। आई हैव, यहाँ लिख दिया मैंने, आई हैव स्मार्टनेस, है ना? थोड़ा सा इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएं, आई हैव स्मार्टनेस, है ना? और बढ़ाते हैं, ही इज नहीं करते हैं, चलिए, शी इज ब्यूटिफुल, है ना? तो यहाँ पर शी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया टू बी वर्ब और ब्यूटीफुल हो गया ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ वो सुंदर है, उसमें सुंदरता है, तो शी हैज, हैव वर्ब यूज करना है, तो शी के साथ क्या यूज होगा? हैज होता है सिंगुलर वर्ब, तो शी हैज ब्यूटी,
फिर he is honest, तो he has honesty. क्लियर हो रहा है? तो ऐसे Yes. स्ट्रक्चर देखो एक ही है, और मैं इसको ऐसे बना रही हूँ. मैं चाहे तो आगे पता है पूरा टेंस पढ़ा सकती हूँ, मतलब पूरा ग्रामर खत्म कर दूंगी इसी स्ट्रक्चर पे. मतलब इन 3 चीजों पर हम पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं. जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अरे मैं तो इन 3 चीजों से पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ग्रामर बना सकती हूँ. बस यही है ना. तो ऐसे हमको सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसे ही करनी है. अभी तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है मधुलिका, आगे जाके ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जब आप बेसिक लेवल में जाओगे तो और थोड़े बड़े सेंटेंस होंगे, जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो और थोड़े हायर लेवल के होंगे, बट बेसिक चीज रूट स्ट्रक्चर यही होता है. क्लियर है ना? तो ऐसे आपको बार बार रोज प्रैक्टिस करनी है. एटलीस्ट 10 सेंटेंस आप बनाइए. जब मैं पढ़ती थी ना, मतलब बहुत साल 8-9 साल पहले की बात है, जब मैं सीखती थी, मतलब मेरा ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर था, पर फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी उस समय, और अभी भी कर रही हूँ. तो मैं पता क्या करती थी, मैं सुनती बहुत थी, मैं ज्यादा सुनती थी, और जो नए वर्ड्स होती थी उसको पिकअप करके डायरी में लिखा करती थी, और डेली मैं 20-20, 25-25 सेंटेंस बनाया करती थी. आता था उसके बाद भी. तो वो हम हमें आता सब है, हमें देखना है कि हमें कोई चीज कितने परफेक्शन से आती है. आता सब है, बट उसमें परफेक्शन हासिल करनी है हमको, ताकि हम जब बोले तो वो फ्लुएंसी आए. वो जरूरी है ना. हैव प्रैक्टिस. ओके, ठीक है. क्लियर है अधुलिका? ओके, यस मैम. ओके, ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर मुझे, एक क्वेरी है. ठीक है, ठीक है. ओके, तो देखिए, जैसे शी के साथ हैज क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि शी के साथ हैज क्यों यूज किया है. जैसे मैंने आपको बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है. तो शी एक सब्जेक्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शी इज अ सब्जेक्ट, और उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि शी सिंगुलर होता है और हैज भी सिंगुलर होता है, इसलिए शी के साथ हैज यूज होता है. हैव यूज नहीं हो सकता. हैव इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. क्लियर है? और अगर इतना भी, अगर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रटना है. आई हैव, यू हैव, वी हैव, they have, he has, she has, it has. I have, you have, they have, he has, she has, it has. अपने आप भी याद हो जाएगा. बार बार बोलेंगे ना तो कभी गलती नहीं बोलेंगे आप लोग. इसको And I is only exception, ma'am. आई इज एक्सेप्शन. मैंने बोला ना, आई थोड़ा सा उल्टा है. वो घर में एक आध होते हैं ना हमारे बच्चे थोड़े से उनको बोलो बेटा यहाँ नहीं जाओ, तब तो उनको बिल्कुल जानी, मम्मा ने मना करा है, क्यों, अब तो मैं जाऊंगा यहाँ पर. बच्चों का थोड़ा रहता है ना, ऐसा होता है ना. तो आई थोड़ा सा ऐसा है. तो हम बोलते हैं आई, मतलब थोड़ा सा उसमें ईगो है, आई नहीं माई सेल्फ, तो थोड़ा सा अलग ही जाता है है ना. ऐसे आप याद कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब हम वापस पीडीएफ पर आते हैं, है ना. मैं आज इसलिए मैं ग्रामर की क्लास ले रही हूँ, आज स्पोकन मैं लूंगी मंडे को. चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? सरिता क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, Yes. सरिता को क्लियर है? यस मैम. वेरी गुड. ओके, चलिए. सो देखिए, यहाँ पर टू हैव मतलब पास में होना या अधिकार में होना. सो पोजेशन या पजेस, जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं आई एम अ कार. आई एम अ कार तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली गलत सेंटेंस है ना. कोई मीनिंग ही नहीं बनता उसका. आई हैव अ कार, और यू कैन ऑल्सो से आई possess अ कार, क्योंकि हैव का मतलब होता है possession. सो आई possess अ कार. आई डू अ कार भी नहीं हो सकता, वो थोड़ा समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आप लोग क्वेरी ना करें. अब यस, यहाँ देखिए सेंटेंस है, आई possess अ कार, आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार. मैडम ने आई हैव नो कार वाला सेंटेंस बनाया था. एक और सेंटेंस बनता है, आई डोंट हैव अ कार. सो do not and does not and did not, there are 3 helping verbs. अब आएंगे हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, सहायक होते हैं वर्ब. डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट. आगे पढ़ते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब है. पहली बात, डू, डज, डिड आर helping verbs here. How they are helping? They are helping in making negative sentences, है ना. चलिए, इसके अलावा जो सेंटेंस यहाँ है वो पढ़ लेते हैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए. चलिए, ठीक है. अब मैं क्या करूंगी ना, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको जल्दी जल्दी से बोलना है, सिर्फ 2 मिनट, है ना. ठीक है. मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है. चलिए बोलिए, मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है. I have a book of English grammar. I have English grammar book. Very nice. I have one English grammar book, or I have a English grammar, an English, I'm sorry, an English grammar book.
ई है स्टार्ट तो एन होगा, ठीक है। ओके, मेरे पास बहुत सारा समय है, आज मैं फ्री हूँ। I I have have lot of have time. a lot of Hello, time. Lots of time. टाइम, आई एम free फ्री today. टुडे, आई एम फ्री टुडे। ओके, अच्छा, अब आपको बोलना है कि सुभाषिश के पास एक लैपटॉप है। Shubhasish Subhasish has a have laptop. सुभाषिश हैज अ लैपटॉप। अच्छा, Laptop. ओके, सुभाषिश को फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज है। सुभाषिश को फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज है। So Ashish has a Subhasish knowledge of has French the language. knowledge of has French language. French knowledge. सुभाषिश हैज knowledge of French language Yes, ma'am. and you will say has a knowledge नहीं होगा शिखर, Yes, has ma'am. knowledge Yes, ma'am. of Yes. फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। वो कोई बात नहीं, वो क्या है ना, हमें बचपन से रटा होता है तो वो आ ही जाता है ना। Yes, flow में जाता हाँ, है। मैं समझ गई वो, हाँ वो आ जाता है फ्लो में। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये जो दिखा है ना पीडीएफ में, मैं सब मैं आपको टाइप करके बता चुकी हूँ। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट होता है या डज नॉट होता है ना। मैं हिंदी में बोलती हूँ और आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। मैं नेगेटिव बोल रही हूँ सेंटेंस और आपको ये दिख रहा है ना, यही बोलना है। मेरे पास एक कार नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? मेरे पास एक कार नहीं है। I don't have a car. I don't have a car. वेरी नाइस। मेरे पास मोबाइल नहीं है। I I don't have have a a mobile. mobile. ठीक है, मुझे बोलना है अंकित के पास लैपटॉप नहीं है अभी।